हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मेंसुरेशन की अगली क्लास। मेरी 3 क्लासेस मेंसुरेशन की आ चुकी है और आशा करती हूँ आप सब लोगों ने दिवाली अच्छे से मना लिया है और मेरी दिवाली मैसेज भी आप सबको मिल गए होंगे। फिर भी हैप्पी दिवाली सभी को। और अब दिवाली का समय जा चुका है तो अब हमको वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हम आज मेंसुरेशन की अगली क्लास में चलेंगे। हमने क्वेश्चन 7 तक के देख लिए थे, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले हम कुछ फॉर्मूला जो है, जो त्रिभुज संबंधित हम देख रहे थे, अभी हम 2D पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज संबंधित जो फॉर्मूला देख रहे थे उसी फॉर्मूले को हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा अगला देख लीजिएगा, आप लोगों का जो भी पॉइंट है, जो भी फॉर्मूला का पॉइंट है, मुझे याद नहीं रहता है, मुझे मेरे ख्याल से 4 था, बट आप देख लीजिएगा जो भी आपका पॉइंट था फॉर्मूला का वो देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगला हम फॉर्मूला देखते हैं कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है, यदि आपको त्रिभुज को मैं ऐसे लिख देती हूँ, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है, और क्या दी होगी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं और परित्रिज्या, ठीक है, परित्रिज्या आपको दिया हो, परित्रिज्या होता क्या है अभी हम देखेंगे कि परित्रिज्या होता क्या है, अभी हम समझेंगे, ठीक है। ये आपको क्या होगा, दिया है, ठीक है। इसका डायग्राम भी हम ड्रॉ कर देंगे कैसे होगा, तो इसको समझेंगे, ठीक है। मतलब सर्कम रेडियस को ही क्या कहते हैं, परित्रिज्या, याद रहेगा, ठीक है। तब आपको अगर एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, तब आप कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं का मल्टीप्लीकेशन ABC, मैंने ऐसा माना है, मैं भी डायग्राम से भी आपको दिखाऊंगी, या पहले डायग्राम ही समझ लीजिए। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये इसका पॉइंट लिख लेती हूँ A, B और C, और इसकी भुजा मान लीजिए ये भुजा A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है, ठीक है। क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब त्रिभुज में क्या बोल रहा है यहाँ पे, परित्रिज्या मतलब त्रिभुज की बाहर त्रिज्या, मतलब त्रिभुज से कोई एक वृत्त गया होगा, जैसे ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। गोल नहीं बनेगा तो आप लोग अपनी कॉपी में बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक त्रिज्या, एक त्रिभुज के बाहर चारों ओर गई होगी, ठीक है। तो ये जो बाहर चारों ओर गई होगी, और हो सकता है एक अंदर भी जाए, अंदर जो जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतःत्रिज्या, ठीक है। और जो बाहर से बनता है उसको बाह्य त्रिज्या या फिर परित्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से, ये पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां तक की जो रेडियस होगा, निकलेगा, मतलब त्रिज्या जो निकलेगा, इसको हम क्या शो कर लेते हैं, कैपिटल R, इसको क्या बोलते हैं, परित्रिज्या। क्या ये बात मेरी समझ में आई है, इसको परित्रिज्या बोलेंगे। और जो मेरा अंतःत्रिज्या होता है, ठीक है, वो कहां से कहां तक के, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक के जाता है, इसको बोलते हैं अंतःत्रिज्या। याद रहेगा कि अंतःत्रिज्या क्या होता है और परित्रिज्या क्या होता है, ठीक है। मैं और अच्छे से बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, ये पॉइंट, ये इस तरह से अंदर की ओर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अंतःत्रिज्या बोलते हैं, ये जो स्मॉल r है, और ये जो बड़े वृत्त, बाहर वाले वृत्त से बना हुआ जो रेडियस है, मतलब त्रिज्या है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परित्रिज्या, ठीक है। तो अगर आपको क्षेत्रफल बोलेगा इस कंडीशन में जहां पे तीनों भुजाएं ABC दिया हो और क्या दिया हो, परित्रिज्या मतलब कैपिटल R दिया हो, और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होता है, ABC मतलब तीनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, परित्रिज्या। परित्रिज्या मतलब क्या हो गया, कैपिटल R, मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ABC डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल R। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्या बोलता है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक त्रिभुज लिया गया है, ये लीजिए, जैसा बोला है हमने ये त्रिभुज ड्रॉ कर लिया,
त्रिभुज बना लिया। क्या बोलता है ए बी सी में, मतलब यहाँ पे ले लिए ए, यहाँ पे ले लिया बी, यहाँ पे ले लिया सी, ठीक है। में ए बी 17 सेंटीमीटर है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोलता है ए सी 9 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की कितनी दी हुई है आपको, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोलता है ए डी 3 सेंटीमीटर है, ए डी बोल रहा है, देखो यहाँ पे ए डी कह रहा है ना, यहाँ पे ए डी कहा गया लेकिन ये तो बी सी है। कहने का मतलब क्या है, आगे हम पढ़ते हैं। बोलता है ए डी 3 सेंटीमीटर है और ए डी जो है वो भुजा बी सी पर लंब है, मतलब ए डी ये मेरा क्या हो गया ए, और ये डी कहता है ये जो ए डी है ये बी सी पर लंब है, ठीक है। इस तरह से यही कह रहा है। और इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, इसकी लंबाई बोल रहा है ये कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। क्या आप इतना बात समझ रहे हैं? यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बोलते हैं त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करिए। तो अभी मैंने परित्रिज्या बता दिया है, जैसे कि ये हमने क्या कर लिया, इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। इस त्रिभुज के बाहर एक वृत्त खींच लिया। आप अपनी कॉपी में अच्छे से खींच सकते हैं, ठीक है। मैंने तो बताने के लिए आपको अपने तरीके से खींच लिया, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ अलग कलर से आपको दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो कह रहा है मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, मान लीजिए ये सेंटर है, तो इस सेंटर से यहां तक के, अब मैं इसको यहां पे ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को यहां से यहां तक के, इसको मान लिया मैंने कैपिटल आर। यही आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। क्या ये समझ में आया? तो जैसा हमने वहां पे बनाया था वही हम चलते हैं। अब त्रिभुज की परित्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो अभी हमने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मैं ऐसे लिख रही हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू सभी भुजाओं का गुणनफल डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्या है, परित्रिज्या। परित्रिज्या को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से। ये फॉर्मूला हमने देखा है। अब हमारे पास में ये भुजा, मान लीजिए ये भुजा ए है, ठीक है, यहाँ पे तो ए बी बोल रहा है, जैसे भी आपको समझना है, ए बी बोले या आप समझिए इसको मैंने ए मान लिया, तो वो 17 दिया हुआ है। और ये मान लीजिए आपका बी है, मान लीजिए बी है, ठीक है, तो वो कितना है, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ठीक है। वो दूसरी भुजा कितनी दी हुई है आपको, 9 दी हुई है। लेकिन आपको बी सी भुजा, चाहे आप उसे बी बोले या सी बोले, एक भुजा तो आपको गिवन नहीं, मतलब ए दिया है, सी दिया है, बी आपको गिवन नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, आप इस भुजा को निकालेंगे, इस भुजा को निकालेंगे, इस भुजा की लंबाई कितनी है ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो अब आप देखिए, मैं इसी त्रिभुज को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ ये त्रिभुज। अब आप देखेंगे तो ये आपका कितना है, यहां से यहां तक के 3 गिवन है, ठीक है, ये आपका 17 है और ये आपको गिवन नहीं है, यहां से यहां तक के आप मान लीजिए x, ठीक है। और उसके बाद में ये आपको दिया हुआ है 9, मैं 2 अलग अलग कलर से कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए, और यहां से वहां तक के मान लीजिए y, ठीक है। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि वहां से हम सही से हम इसको निकाल सकते हैं, इसीलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखती हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय सबको मालूम होगा क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। अब कर्ण क्या होता है, मान लीजिए आप इस वाले को पहले निकाल रहे हैं, इस वाले को, ठीक है,
ठीक है, कौन से वाले को? इस वाले पार्ट को आप निकाल रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्लू कलर लिया हुआ है, इस वाले को आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपका कर्ण कौन सा हो जाएगा? ये 17 वाला कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 लंब हो गया, आधार आधार क्या हो जाएगा आपका? x। तो रख देते हैं, क्या हो जाएगा? 17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब मतलब मेरा 3 का होल स्क्वायर प्लस मेरा क्या हो जाएगा? आधार मतलब x का होल स्क्वायर। कर लीजिए, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 289 होता है। मुझे याद है तो मैंने कर लिया, आपको नहीं आता तो मैंने स्क्वायर निकालना बताया है, आप भूल गए हैं तो मेरी शॉर्ट वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। मतलब ये कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इतनी आ जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, हम एक्स अभी निकालेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं निकालेंगे, आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लेकर के देख सकते हैं, दो दो का जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको यहीं पे ही देख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x मैं करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देख लीजिए, x 7 चौक कितना होता है? 28। अगर मैं 28 को लिखूं, इसको मैं लिखूं तो ये कैसे लिख सकती हूँ मैं? देखो ये कैसे कर सकती हूँ? 7 गुणित 4 गुणित 10 करूंगी तो होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए। ठीक है, 280 आएगा। 7 चौक 28, 28 गुणित 10 करूंगी तो 280 आ जाएगा। ठीक है, और 4 किसका वर्ग है? 2 का है, तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकल जाएगा? 2। ठीक है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब ये 7 गुणित 10 करूंगी तो 70, तो 70 किसका वर्ग है? किसी का नहीं, तो √70। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू निकल कर आई 2√70 आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, ये हम y को निकाल लेते हैं। अब y को भी निकालने के लिए इसी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? 9 का, ये सेकंड हो गया है ना, ये पहला था और आपका ये सेकंड हो गया। ठीक है, y निकाल रहे हैं यहाँ से, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लंब मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस क्या करेंगे? y का स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो 9 निया कितना हो जाता है? 81, और ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो -9 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू करेंगे तो 81 - 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं। 9 और 2 कितना हो गया? 11, 11 मतलब 1 आएगा और कैरी में चला जाएगा 1, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो हो गया 81। ठीक है, तो y की वैल्यू, अच्छा ये y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 72 आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किसका वर्ग बनता है। ठीक है, तो 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 36 लिख सकते हैं, और 36 किसका वर्ग बनाता है? 36 का, 6 6 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 बाहर निकल जाएगा, √2, ये किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? y की। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे x की वैल्यू निकल कर आई और y की वैल्यू निकल कर आई, और x y मेरा क्या हो जाएगा? b और c, मतलब b और c मतलब एक भुजा हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम इसे b, मतलब हमने क्या माना? भुजा यहाँ पे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा है ना, ये मेरा, ये लंबाई कितनी आ गई? b इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? हमने कितना लिखा? ये लिखा हुआ x की वैल्यू कितनी लिखा है मैंने? यहाँ पे लिख देती हूँ 2√70। ठीक है, और प्लस y की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 6√2। यही मेरी क्या हो गई? BC की लंबाई निकल कर आई है। ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब मुझे ABC पता चल गया, 4 पता चल गया, लेकिन मुझे ये क्षेत्रफल नहीं मालूम है, और मुझे क्या परित्रिज्या जो मुझे ज्ञात करना है ये नहीं पता, तो मैं पहले क्या निकालूंगी? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें लंब डला है तो याद कीजिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था मैंने आपको बताया था, मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, और इस पर एक भुजा, मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है, इस पर ये लंब डला हुआ है जो कौन सी है? डी। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? हाफ इंटू ये भुजा, ये वाली भुजा बी सी, इंटू क्या होगा? जो लंब डला है
ए डी, ये मैंने बताया था, तो यहीं से हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो कर लेते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, इसी फॉर्मूले पे लिख रहे हैं, हाफ इंटू क्या हो जाएगा मेरा बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 2 अंडर रूट 70 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये मेरी निकल कर आई है। इंटू में मुझे क्या दिया हुआ है, कौन सी भुजा AD, और AD कितना दिया हुआ है मेरा 3, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 3। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, कॉमन क्या ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 प्लस में कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। 3 क्यों आया, क्योंकि 2 कॉमन निकाले तो 2 तिया 6, 3 बचेगा इंटू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना निकल कर आया 3 इंटू अंडर रूट 70 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये निकल कर आया। इसको मैं इस फॉर्मूले पे रख देती हूँ, ठीक है। तो मुझे r की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो r की वैल्यू, r को मैं इधर ले लेती हूँ, ठीक है। r को मैंने इधर ले लिया, बचेगा क्या मेरा ABC वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, और इसको हमने C माना था, तो ये मेरा 9 इंटू मेरा कितना हो जाएगा B की वैल्यू ये आ गई, जिसमें मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है 2, तो बचेगा कितना यहाँ पे 70 प्लस कितना है 3 इंटू 2, ठीक है। नीचे में मेरा कितना है 4, और क्षेत्रफल को इधर ला लिया, तो क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है इंटू 3, ये लिख लीजिए जो आया है, इंटू 70 प्लस 3 अंडर रूट 2, ठीक है। अब देख सकते हो ये भी और ये दोनों कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 तिया 9, 2 एक कम 2, और 2 दूनी 4 आएगा इतना, ठीक है। आप चाहे तो पहले इनका मल्टीप्लाई करके इससे काट दीजिए, या फिर आप पहले काट लीजिए फिर मल्टीप्लाई, जैसे आपको उचित लगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 17 और 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 17 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है 51, तो यहाँ पे आ गया 51, डिवाइड में मेरा क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, बचेगा कितना मेरा यहाँ पे 1 बचेगा ना, और ये हो गया 1 पहले से है मतलब 11, और 2 पंचे 10, बचेगा कितना 1, तो पॉइंट लगाएंगे तो उसमें शून्य लग जाएगा, मतलब 1 और 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आंसर में मेरा है 25.5 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या हो जाएगा रेडियस, मतलब क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे डाउट करते हैं कि मैडम ऐसे क्वेश्चन आते कि नहीं आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको करा रही हूँ जो आए हुए हैं, ठीक है। तो जो आपके आए हुए हैं कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को ला रही हूँ मैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है, जब आप बनाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं दी हुई हो, ठीक है, अगला मेरा जो भी पॉइंट है, यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं दी हुई हो, ठीक है, माध्यिकाएं दिया हो, मान ली माध्यिकाएं क्या है आपका MA, हम अभी डायग्राम में भी देखेंगे MB MC, ठीक है, ये दिया हो, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी माध्यिकाएं दी हुई है, ठीक है, कहने का मतलब ये दिया हुआ हो, ऐसे दिया हो, ठीक है, ये पॉइंट है आपका MA, ये आपका MB, और ये आपका MC, इस तरह से दिया हो, ठीक है, इस लंबाई को दिया होगा। मान लीजिए ये MC है, ठीक है, अभी यहाँ पे ज्यादा करूंगी तो कचरा हो जाएगा, ये मान लीजिए MB है, ठीक है, और ये आपका MA है, इस तरह से दिया होगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 अंडर रूट, सेम वैसे ही होगा SM, यहाँ पे M माध्यिका है इसलिए M ले लिए हैं, SM माइनस MA जैसे वहां पे कर रहे थे, ठीक है, इंटू SM माइनस MB
ठीक है, इंटू SM माइनस MC, ठीक है, सेम वही है, वही रूल है जो वहां पे कर रहे थे। यहाँ पे SM इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, SM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA प्लस MB प्लस MC डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जैसे वहां पे भुजाओं को कर रहे थे। ठीक है, तो चलते हम अपना अगला क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई, ठीक है, कितना दिए हुए, मान लीजिए MA दिया हुआ है 6, MB दिया हुआ है कितना 5 और MC दिया हुआ है 5। तो बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब यही रखना है। तो सबसे पहले SM निकाल लेते हैं, SM इज इक्वल टू MA प्लस MB प्लस MC डिवाइडेड बाय 2। तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 6 5 कितना होता है 11, और 11 और 5 कितना होता है 16, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 8 16, 8 आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल के फॉर्मूला में रख दीजिए 4/3, कितना इजी है। ठीक है, अंडर रूट SM की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5, बस इतना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए 4/3 अंडर रूट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू कितना आ जाएगा 3। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 इंटू में क्या आ जाएगा 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये 3 3 एक वर्ग बना रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कितना ईजी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 10, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यिकाओं की लंबाई 18 24 30 है। अभी देखिए से सेम वैसे ही है, माध्यिकाओं की लंबाई मतलब MA दिया हुआ है आपका 18, ठीक है, MB दिया हुआ है आपको 24, और MC दिया हुआ है आपको 30, यही दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल इस कंडीशन में हम क्या करते हैं 4/3 अंडर रूट SM इंटू SM माइनस S, क्या लिखते हैं MA इंटू SM माइनस MB इंटू SM माइनस MC, यही करते हैं। वैल्यू को पुट कर दीजिए 4/3, लेकिन SM नहीं पता तो पहले SM को यहाँ निकाल लीजिए, SM सबको ऐड कर दीजिए 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कर लीजिए, यहाँ पे तो शून्य है, यहाँ पे कितना है 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और 2 बचा है तो कितना हो जाएगा 10 2 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और कैरी कितना चला जाएगा 1, 3 2 5 और 6 और 1 7, 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कर लीजिए 2 तिया 6, बचेगा कितना 1 2 छक्के 12, मतलब 36 आ गया। तो यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, रखते जाएंगे वैल्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, यहाँ पे 36 माइनस 18, यहाँ पे 36 माइनस 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 माइनस कितना आ जाएगा 30। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दीजिए 4/3 अंडर रूट, ठीक है, चाहो तो 36 को बाहर निकाल के 6 कर लीजिए, क्योंकि 36 किसका वर्ग है 6 का, आपकी मर्जी है। ठीक है, 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे घटा लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक हासिल लेंगे तो 16, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, 8 में से 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 कितना होता है 16 होता है, तो बचेगा कितना यहाँ पे 8। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1, मतलब 18, 18 दूनी कितना होता है 36। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए ये है 6 में से 4 घटेगा 2, और 3 में से 2 घटेगा तो 1। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 36 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, 36 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे देख लीजिए कितना है 18 है, 18 को 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, और 9 मतलब कितना हो गया 3 गुणित 3 गुणित 2,
3 तिया 9, 9 दूनी 18, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 छक्के 12 और इंटू कितना हो गया 6। तो देख लीजिए 3 एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, तो मतलब बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। 4/3 इंटू में मेरा कितना है 6, इंटू में कितना आ जाएगा 3, इंटू में ये 2 में से एक बाहर निकल जाएगा 6 और 6 इसमें भी से एक 6 बाहर निकल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 6 6 कितना हो जाएगा 36 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। आप चाहे तो ऐसे सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, या फिर मैंने आपको एक शॉर्ट मल्टीप्लाई करना बताया है, वैसे कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई छोटा तरीका अपनाना चाहे तो और छोटे-छोटे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 8 छक्के कितना होता है 48, 48 का 8 बचेगा कितना 4 और 8 तिया कितना होता है 24, तो 24 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या, ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। अगली क्लास में हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आ पाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।